Hello friends, welcome back to my channel Activity Wallet. I hope you all are doing well. So आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि बच्चों को मैथ्स में टेंस एंड वंस कैसे समझाएं, क्योंकि फर्स्ट वैसे तो ये स्टार्टिंग से ही बच्चों को टेंस और वंस में करवाना काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट तक आते आते उन्हें टेंस वंस से रिलेटेड टॉपिक होता है प्रॉपर, तो उन्हें किस तरह से हम इंट्रोड्यूस करवाएं टेंस और वंस, तो इसके ऊपर है हमारा पूरा वीडियो आज। सबसे फर्स्ट ट्रिक जो इसका है कि जब भी बच्चे को आप काउंटिंग सिखा रहे हैं, आप उनको नंबरिंग लिखना सिखा रहे हैं, हमेशा नंबर्स टेंस वंस 110 वंस में ही राइटिंग करवाइए। 100 नहीं भी है यहाँ पे तो आप सिंपल जब शुरू में जिस तरह से आप बच्चों को काउंटिंग करवाते हो, ऑलवेज बच्चों को टेंस और वंस में ही राइट करवाना है। टेंस वंस 100 है तो वहाँ पे 100 टेंस वंस शुरू से ही, ताकि बच्चे को एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी क्लियर हो कि दिस इज़ टी फॉर टेंस एंड ओ फॉर वंस, कि नंबर 1 2 3 4 ये जो है सिंगल डिजिट जो है हमारी वो आती है हमारी वंस के साथ, और ये हमेशा वंस से ही शुरू किया है हमने यहाँ पे। और जहाँ 2 डिजिट आ जाती हैं, 2 डिजिट में टेंस एंड वंस, और 3 डिजिट में 100 टेंस वंस। इसी तरह से अगर आप 100 से आगे काउंटिंग करवा रहे हैं तो 100 टेंस वंस, 100 टेंस वंस, इस तरह से। तो जब भी बच्चे को राइटिंग करवानी है काउंटिंग, तो हमेशा टेंस और वंस में ही राइट करवाना है फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही। नर्सरी क्लास में ही है बच्चा तब भी, एलकेजी में, यूकेजी में, जब भी वो काउंटिंग सीख रहा है तो हमेशा उसे टेंस वंस में ही काउंटिंग राइट करवाना सिखाना है। फर्स्ट ट्रिक तो इसका सबसे मेन यही है। सेकंड है, इसमें हमें बच्चे को काउंट इन टेंस सिखाना है। काउंट इन टेंस, लाइक यहाँ पे देखिए 110 is 10, ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने 10 हार्ट्स बनाए हैं। तो बच्चे को यहाँ बताना है कि ये 10 का 1 ग्रुप है। इसे एक बॉक्स के अंदर मैंने रखा हुआ है ड्रॉ करके, तो हार्ट्स का एक 10 हार्ट्स का 1 ग्रुप है, तो इसे हम कहेंगे 10 टेंस 10। इसी तरह 5 टेंस आर 50। कैसे? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास 5 ग्रुप हैं 10 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 का 1 ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप एंड फिफ्थ ग्रुप। तो बच्चों को सबसे पहले ग्रुपिंग सिखानी है हमें। ये भी इनको यूकेजी क्लास में होता है, बच्चों को यूकेजी में ही सिखाया जाता है काउंट इन टेंस। तो 10 का 1 ग्रुप, 10 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वी हैव 5 टेंस आर 50। तो हमारे पास जो 5 टेंस हैं उन्हें हम 50 बोलते हैं। तो वी हैव हियर 50 सर्कल्स, 50 सर्कल्स। इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चे को दे सकते हैं। इसी तरह 2 टेंस आर 20, 1 ग्रुप ऑफ 10, सेकेंड ग्रुप ऑफ 10, तो वी हैव 20 ट्रायंगल्स, 20 ट्रायंगल्स। तो 2 टेंस आर 20, 5 टेंस आर 50, 6 टेंस आर 60। मतलब ये बच्चा इस तरह से बोलना स्टार्ट कर दे, बच्चे को ये चीज़ क्लियर हो इसका मीनिंग। तो इस तरह की आप और भी एक्टिविटीज़ बच्चे को इस तरह की बना के दे सकते हैं फॉर प्रैक्टिस वर्क, कि जिससे बच्चा प्रैक्टिस करना सीख सके किस तरह से टेंस एंड वंस हमें करना है। लाइक इस तरह से, जैसे इसमें मैंने दिया था करने के लिए 3 टेंस आर 30, तो बच्चे को क्लियर करना है कि ये टेंस का 1 ग्रुप है, ये 10 का सेकेंड ग्रुप है, ये 10 वो काउंट करे खुद कि 10 देन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 देन इसी तरह 30, तो ये 30 हैं, 30 लाइन्स, 3 टेंस आर 30। तो इस तरह की एक्सरसाइज आप बच्चे को बना के दे सकते हैं जिसमें वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो सेकेंड है ये। इसके बाद आ जाता है, इस तरह से आप अबैकस बना के दे सकते हैं। अबैकस में सबसे पहले बच्चे को सिखाना है आपको इसमें 11 to 20 तक की काउंटिंग, मीनिंग 11 to 20 बच्चे को क्लियर होना चाहिए। लाइक यहाँ पे ये है हमारे टेंस और ये है वंस। अगर हमें नंबर बनाना है, ये है, दिस इज़ नंबर 11। किस तरह से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बीट्स हैं टेंस में एंड 1 बीट है हमारा वंस में, तो ये नंबर हमारा 11 है। इसी तरह से 10 बीट्स टेंस में एंड 2 है वंस में, तो ये है नंबर 12। इसी तरह से 10 बीट्स एंड 3 बीट्स 13, 14, 15, 16 एंड 17।
तो इस तरह से बच्चे को आप अबैकस बना के भी दे सकते हैं और नंबर बच्चे को उसमें हमें बताना है कि कितने बीट्स हैं, उन्हें काउंट करके नंबर राइट करना है, टेंस में कितने हैं एंड वंस। तो इस तरह से बच्चों को आपने अबैकस बना के देना है और इससे भी बच्चे को काफ़ी हेल्प होती है कि हमें काउंट करना है कितने टेंस हैं, कितने वंस हैं और वो नंबर हमें अबैकस में यहाँ पे राइट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है, मैंने अपने बेटे को बना के दिया था, नंबर बता दिया मैंने उसे 34 आपको बनाना है, तो उसने 1 2 3 बीट्स एंड 1 2 3 4 बीट्स, टेंस के लिए 3 बीट्स एंड वंस के लिए 4 बीट्स, 34, इसी तरह 61 57 160 241, तो ये सभी उसने बनाए हैं प्रैक्टिस के लिए। आप इस तरह से अबैकस बना के दे सकते हैं। और लेकिन उससे पहले बच्चे को 10 11 12 ये नंबर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ टेंस में हमारे पास 10 बीट्स होते हैं। ये यहाँ पे 10 आएगा तो मतलब बच्चे को ये पता होना चाहिए एक 10 के एक 1 ग्रुप को हम टेंस कहते हैं। इसके लिए आप कोई बच्चे को प्रैक्टिकली भी एग्जाम्पल करवा सकते हैं, लाइक जिस तरह से मेरे पास ये आइसक्रीम की स्टिक्स हैं, दिस इज़ 10 स्टिक्स इन 1 ग्रुप, यहाँ पे ये 10 स्टिक्स हैं 1 ग्रुप की, मीनिंग दिस इज़ 1 10, दिस इज़ 2 10s, 3 10s, 4 10s, 5 10s, तो ये 5 10s हो गए। इस तरह 5 50 60 70 इस तरह से आप बना सकते हैं। तो मतलब बच्चे को क्लियर होना चाहिए, अगर हमारे पास 20 स्टिक्स हैं, 20 स्टिक्स मीनिंग या 20 नंबर है, तो 20 नंबर मीनिंग 2 10s, और वंस के लिए हमने सिंगल यूज़ किया है इस तरह से, दिस इज़ 1 2 3 4 1 के लिए। तो सपोज अगर मुझे नंबर बनाना है 32, सो वी हैव टू यूज़ 1 2 and 3 10s and 1 2 ones, 32, this is number 32, tens ones, 32, 1 2 3 10s and 2 ones। तो इसकी भी बच्चे को बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करवानी है, जिससे बच्चे को ये लॉजिक क्लियर हो जाए। सबसे मेन चीज़ ही यही है, बच्चे को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास जो टेंस है, टेंस क्या है, हमारा 10 नंबर्स का एक ग्रुप है। तो उसी तरह 10 20 30, या बच्चे को 10 का टेबल भी आप इजीली करवा सकते हैं, स्किप काउंटिंग बाय 10 करवा सकते हैं इसके लिए। तो ये है हमारा सेकंड अबैकस के थ्रू, या फिर आप इस तरह से कोई भी स्टिक्स कलर्स कुछ भी आपके पास जो है आइटम्स हैं घर में, उसके थ्रू भी बच्चे को आप प्रैक्टिकली करवा सकते हैं। इसके अलावा है काउंट टेंस एंड वंस एंड राइट नंबर। आप इस तरह से भी अबैकस बना सकते हैं, या इस तरह से ब्रिक्स बना सकते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें बच्चे को काउंट करने के लिए बोलना है, दिस इज़ 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 10, मतलब ये दिस इज़ 2 10s एंड 1 2 3 1s है। तो यहाँ पे अब बच्चे को लिखना है 2 10s 3 1s। तो ये इस तरह से भी आप बच्चे को बना के दे सकते हैं, जिसमें बच्चे को ये बताना है, काउंट करने हैं पहले, बच्चे को क्लियर हो कि दिस इज़ 10, अगर 2 बार 10 है तो मीनिंग 2 10s एंड दिस इज़ 3 1s, तो बच्चे को यहाँ पे राइट करना है। और अबैकस का है जिसमें आप नंबर लिख के दे सकते हैं। बच्चे को नंबर दे दिया हमने 53, देन बच्चे को इसमें 53 बनाना है, तो बच्चा इसमें 1 2 3 4 5 10s एंड 1 2 3 1s, इस तरह से आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम बच्चे को टेंस एंड वंस की नॉलेज दे सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं कि किस तरह से टेंस एंड वंस हमने करने हैं। इसके बाद आप बच्चे को जब थोड़ा समझ आने लग जाए टेंस और वंस के बारे में, तो आप इस तरह से वर्कशीट भी उन्हें बना के दे सकते हैं, जिसमें 5 10s प्लस 3 1s। बच्चे को बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 5 10s एंड 3 1s है तो कौन सा नंबर उसमें बनेगा, 6 10s एंड 8 1s हैं तो कौन सा नंबर बनेगा, दिस इज़ 68। इस तरह से करके दे सकते हैं, या फिर डैश किया, यहाँ पे डैश लगा के किया है मैंने, डैश 10s एंड 5 1s दैट इक्वल्स टू 95। तो बच्चे को ये गेस करना है कि कितने 10s होंगे तब हमारे पास 95 बनेगा। इसी तरह डैश 10s प्लस 9 1s इक्वल्स टू, तो कितने 10s होंगे कि हमारे पास नंबर 69 बनेगा।
तो डैश जो है आप वंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप दोनों जगह डैश यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को नंबर के थ्रू यहाँ पे टेंस वंस बताना है। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है टेंस एंड वंस की नॉलेज बच्चे को हो जाती है कि क्या चीज़ टेंस है, क्या चीज़ वंस है। इसी को आप हंड्रेड्स के साथ भी कर सकते हैं, 100 टेंस वंस वाली एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे को टेंस वंस क्लियर हो गए, उसके बाद आप 100 टेंस एंड वंस वाली एक्टिविटी भी बच्चे के साथ कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ थी जो मैंने अपने बेटे के साथ की हैं और उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई हैं। आई होप ये एक्टिविटीज़ आपको भी अच्छी लगी हों, आप भी अपने बच्चों के साथ कीजिए। ये एक्टिविटीज़ हम यूकेजी और फर्स्ट क्लास तक के बच्चों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगी हो, आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।